क्या योगी उत्तर प्रदेश को ले डूबा? दोस्तों, आज हम हमारी क्लास में यूपी की फाइनेंस एंड इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि क्या सच में योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को ले बैठे हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है विपक्षी पार्टियों का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जिन्हें 1980 में बीमारू राज्य बोला जाता था। बीमारू राज्य वो राज्य है जिनमें ना तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ना ही कोई एजुकेशन था और ना ही कोई हेल्थ जैसी चीज़ें हुआ करती थी। इन बीमारू राज्यों में बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आए दिन हिंदू मुसलमान के दंगे हुआ करते थे और माफिया राज ने इसे बहुत एक पिछड़ा हुआ राज्य बना दिया था। पर अगर हम पिछले 6 सालों को देखें तो उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राज्य बन के निकल रहा है। ऐसा क्यों? आज हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य सबसे तेज़ प्रगति कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों है कि आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश हमारे महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे स्टेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाला है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ इन पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में? अगर मोदी जी बोलते हैं कि हम सब मिलकर इंडिया की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो योगी जी आज ये दावा ठोक रहे हैं कि उस $5 ट्रिलियन जो पूरे हिंदुस्तान का एक सपना है, उसमें से $1 ट्रिलियन अकेला यूपी कंट्रीब्यूट करेगा। सोचिए, $5 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन अकेला यूपी कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने शुरू किया डबल इंजन की सरकार का गुणगान गाना। अभी उत्तर प्रदेश में $250 बिलियन की जीडीपी है, $250 बिलियन। एंड इसी $250 बिलियन US को आगे 5 साल में वो $5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाने वाले हैं। दोस्तों, एक बात हमें समझना होगी कि इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है बिना एक्सपोर्ट्स के मुमकिन नहीं है। बट यूपी जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके आसपास कहीं भी कोई समुंदर नहीं है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्रा हो गया, इन सब स्टेट्स के पास में समुंदर होने से यहाँ से एक्सपोर्ट्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु यूपी के साथ ये चीज़ मुमकिन नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्शन होता है वहीं पे वो कंज्यूम भी हो जाता है, जिसकी वजह से इनकम जो होती है ना वो भी बहुत लिमिटेड ही आ पाती है। बट यही बात अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की करें तो वहाँ कंजम्पशन की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब कि इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश से होने वाले एक्सपोर्ट्स पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा आने वाले 5 सालों में, अगर योगी जी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है तो। योगी सरकार कंटिन्यूसली अपनी स्कीम्स या योजनाओं से यूपी के मैन्युफैक्चरर्स एवं एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट करती रहती है। कई सारी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती, कई सारे योगी जी खुद अपनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी निकालते हैं। पिछले आंकड़े अगर हम बताएं तो 2016-17 में यूपी के एक्सपोर्ट्स 84,000 करोड़ थे और 2022-23 में यूपी का एक्सपोर्ट 1,74,000 करोड़ हो गया है। सीधा 100% का इंक्रीमेंट हुआ है यूपी के एक्सपोर्ट्स में। और ये आंकड़े हम नहीं बता रहे, ये आंकड़े हमने लिए हैं स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो उत्तर प्रदेश की द्वारा। योगी सरकार ने यूपी के मैन्युफैक्चरर का ध्यान रखा, उन्हें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी है और साथ ही साथ वहाँ के युवाओं के लिए ढेर सारी नौकरियाँ भी उपलब्ध करवाई है। जिस तरह प्रभु श्री राम के पास अपनी वानर सेना थी, उसी तरह योगी के पास अपनी बहुत बड़ी लेबर फोर्स है जिसे हम मजदूर कहते हैं। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री चलेगी तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी जी लगातार इन्वेस्टर समिट्स करते जा रहे हैं जहाँ से जिस वजह से यूपी में ढेर सारा व्यापारियों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। साथ ही योगी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी भरपूर ध्यान रखा है। इसी वजह से योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत खास ख्याल रखा है। आप सब तो जानते ही होंगे, न्यूज़ आप देखते ही रहते होंगे। इसके लिए योगी ने एक तरफ तो बिजनेस को ढेर सारी स्कीम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। योगी जी ने 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की अवेलेबिलिटी पे ध्यान दिया और नितिन गडकरी जी को फ़ोन लगा कर यूपी की सारी सड़कें बनवाई, कई सारे स्टेट और नेशनल हाईवेज डेवलप करवाए। और सबसे बड़ी बात, माफिया या गुंडा राज को ऊपर वाले के पास कोरियर करवा दिया, वो भी होलसेल में। क्या आपको पता है ये माफिया पूरे यूपी में एक रंगदारी टैक्स लगाते थे? रंगदारी, आप लोगों ने जनरल मूवीज़ वगैरह में सुना होगा कि हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी भी इसे बोलते थे लोग।
पर योगी जी ने आते ही लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत किया। इसी वजह से आज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी यूपी का रुख करते दिख रहे हैं। जो आज चाइना से परेशान है, जो आज चाइना की पॉलिसीज से परेशान है, वो अगर अपनी फैक्ट्री को चाइना में से उठा के कहीं और शिफ्ट करना चाहता है तो आज उसकी वो प्रेफरेंस यूपी भी आ रही है। लोग आज यूपी को भी कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ, हम यूपी में भी अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में यूपी के एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल पर थोड़ा सा हम फाइनेंस डिस्कस करते हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूपी जहाँ 2016-17 में सिर्फ 84,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता था, वहीं अब 2022-23 में 1,74,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने लगा है। और योगी जी बोल रहे हैं कि 2023-24 जो करंट ईयर है उसके एंड तक आते आते 2 लाख करोड़ का उन्होंने टारगेट रखा है एक्सपोर्ट्स का। यूपी आज के समय में यूएसए, यूएई, नेपाल, यूके, जर्मनी, वियतनाम, नीदरलैंड्स, फ्रांस, चाइना, इजिप्ट जैसे देशों में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट्स कर रहा है। इन सब में यूपी आज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, जो यूपी के टोटल एक्सपोर्ट्स का 18.9% बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगर कोई सेक्टर योगी जी को अगर डेवलप करना है तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप सब जानते ही हैं कि कानपुर की हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डंका पूरे विश्व में बजता था। आज भी टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 9.5% पर सिमट कर रह गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से यूपी के अनस्किल्ड फोर्स, सिर्फ मर्द ही नहीं, साथ ही साथ महिलाओं को भी यहाँ पर रोजगार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए मोदी जी और योगी जी दोनों ही यूपी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फिर से डेवलप करना चाहते हैं। मोदी जी ने हिंदुस्तान के कुछ शहरों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर किया। अब क्या होता है ये सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस? सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का मतलब है कि जो शहर 750 करोड़ से ज़्यादा का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके पास अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करने की भी कैपेबिलिटी होती है तो उन्हें हम सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर करते हैं। मोदी जी खुद इन शहरों पे बहुत खास ध्यान रखते हैं और इनके लिए कई सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पास करवाते हैं। एक शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि इंडिया में मोदी जी ने टोटल 43 सेंटर बनाए हैं एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के, और सोचिए उसमें से 12 सेंटर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। डीएफसी कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें जो ईस्टर्न कॉरिडोर जो लाइन बन रही है उसमें सबसे ज़्यादा रेल लाइन जो है वो यूपी में बिछाई जा रही है, जो है अराउंड 1078 किलोमीटर्स की। तो दोस्तों, योगी ने उत्तर प्रदेश का उद्धार किया है या उसको ले डूबा है, ये तब आप लोग डिसाइड कीजिए। पर ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।